ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री के निजी सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज। विदेश दौरे पर गए सतपाल महाराज के किए फर्जी सिग्नेचर। देहरादून में 10,000 से ज्यादा वाहनों की नई पार्किंग का रोड मैप तैयार। प्रदेश में 158 पार्किंग चिन्हित। आज देहरादून पहुंचेगी राष्ट्रपति मुर्मू। 9 प्रोजेक्टों का करेंगी शिलान्यास और लोकार्पण। अब खबर विस्तार से। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। गुजरात में संतोषजनक चुनाव परिणाम पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस को पूरे देश ने नकार दिया है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की ये फेलियर है। तो वहीं इसके अलावा हिमाचल चुनाव परिणाम पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने गुजरात चुनाव को लेकर पूरी तरह से इसे भाजपा की उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमाचल चुनाव परिणाम पर पूरी तरह से चुप्पी साधी और हिमाचल चुनाव परिणाम को लेकर ज्यादा कुछ भी नहीं कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी सोच के साथ पूरे देश के अंदर काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, वो विजन पूरे देश की जनता भली भांति देख रही है। और गुजरात के अंदर जो अभी परिणाम आए हैं, जैसे परिणाम सभी जगह के आ रहे हैं, लेकिन गुजरात के परिणाम एक तरफा जो दिखाई दे रहे हैं वो इस बात का प्रतीक है कि जो लोग आज भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे थे, जिन्होंने कभी भारत तोड़ने का काम किया था, चाइना को जमीन देने का काम किया था, पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान देने का काम जिनके नेतृत्व में, जिनकी पार्टी के समय में हुआ था, उसको जनता ने नकार दिया है। इन सबको ये यात्रा सब बंद करनी चाहिए। इसका कोई भी नतीजा नहीं आने वाला, क्योंकि भारत आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त भारत बन रहा है, शक्तिशाली भारत बन रहा है, समर्थ भारत बन रहा है। और उसका अभी जो G20 का जो हमको अध्यक्षता मिली है, हमको नेतृत्व मिला है हमारे देश को, निश्चित रूप से पूरी दुनिया अब भारत के नेतृत्व को स्वीकार रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सार्वभौमिक नेतृत्व है, उसको पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। उनकी स्वीकारता पूरे दुनिया के अंदर हो रही है। निश्चित रूप से भारत अब नए भारत की ओर प्रस्थान कर रहा है। जिनका खाता नहीं खुला उन्होंने वो भी कहते हैं हम सरकार बनाएंगे। तो कुछ बातें, कुछ रणनीतिक होती हैं, कुछ विषय टारगेट दिया जाता है और कई बार जो हम अपेक्षा करते हैं उसके विपरीत भी जाता है। तो ये स्वाभाविक चीज है, कोई अस्वाभाविक बातें नहीं है। ऐसा दावा किया जाता है, टारगेट ऊंचा दिया जाता है। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर जंगल की तरफ से भागकर आया सांबर कार से टकरा गया, जिससे कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और सांबर गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें, ज्वालापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहादुराबाद की तरफ से एक कार आ रही थी। होटल वृंदावन के सामने पहुंचते ही अचानक जंगल की तरफ से निकलकर एक सांबर सड़क पर भागता हुआ आ गया और कार से टकरा गया। टक्कर इतनी तेजी से लगी थी कि कार के बोनट के परकच्चे उड़ गए। कार में सवार लोगों को मामूली चोट आई है और पूरे मामले की सूचना वन विभाग और पुलिस को दे दी गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घायल सांबर को इलाज के लिए भिजवा दिया गया। मसूरी में पौड़ी गढ़वाल विकास समिति द्वारा मसूरी के शहीद स्थल पर देश के प्रथम सीडीएस विपिन रावत की पहली पुण्यतिथि पर विशेष हवन पर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी मौजूद लोगों ने विपिन रावत की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं विपिन रावत अमर रहे के नारे भी लगाए गए। पौड़ी गढ़वाल विकास समिति के अध्यक्ष उमेश नौटियाल ने कहा कि देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत पिछले साल 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। जनरल विपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका और भारतीय सेना के 11 और अफसरों के बीच भीषण हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। देश के पहले सीडीएस के तौर पर सीमाओं की सुरक्षा के लिए जनरल विपिन रावत द्वारा अहम फैसलों के लिए और सशस्त्र बलों के मनोबल को हमेशा ऊंचा रखने में उनके द्वारा किए गए योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। प्रथम में उत्तराखंड के शहीद और जिन्होंने उत्तराखंड बनाया, इस भारत भूमि में
जो भी शहीद हुए इस भारत भूमि की रक्षा के लिए सबको नमन करते हुए हमारे CDS जो प्रथम रहे स्वर्गीय बिपिन रावत जी, उनकी जो आज प्रथम पुण्यतिथि है, इस पुण्यतिथि में पौड़ी गढ़वाल समिति के द्वारा एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई। क्योंकि वो पौड़ी से बिलोंग करते थे इसलिए थोड़ा सोचा कि करें, परंतु जो व्यवस्थाएं हैं कि सारी समिति के लोग आए, उन्होंने थोड़ा हवन की व्यवस्था बनाई है, हवन करवाया गया और थोड़ा श्रद्धांजलि की व्यवस्था रखी गई, प्रसाद की व्यवस्था रखी गई है। मुख्य उद्देश्य इसका ये रखा गया कि जो हमारे युवा लोग हैं वो थोड़ा व्यसन की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, और फौज में जाने का मतलब है कि आप व्यसनों से दूर हैं, आपके अंदर एक जज्बा है। क्योंकि मैं भी एक फौजी के पुत्र हूँ, मेरे पिताजी फौज में थे, गढ़वाल राइफल में थे, तो मुझे पता है कि फौजियों के जो रूल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, कहीं ना कहीं मैं उनसे थोड़ा विदित हूँ उन चीज़ों से। तो मुझे लगता है कि उन युवाओं को हम कैसे अच्छे पदों पर पहुँचा पाएँ, उनको कैसे हम व्यसनों से दूर रख पाएँ। मुख्य उद्देश्य हमारा बिपिन रावत जी को श्रद्धांजलि का यही था कि हम उनके द्वारा श्रद्धांजलि हम दें और समाज को ये संदेश दे सकें कि हम व्यसनों से कैसे दूर रह सकें। देखिए, हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड एक युवा प्रदेश के साथ साथ यहाँ के युवाओं का सबसे ज़्यादा रुझान आर्मी और सेना की तरफ होता है, और CDS हमारे प्रथम CDS हमारे बिपिन रावत जी हमारे सारे प्रदेश के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल जैसे रहे हैं। और हम लोगों ने तय किया था कि हम 8 दिसंबर को पूरी मसूरी में उनके जो पुण्यतिथि है उसको बड़े गौरव के साथ और हर्ष के साथ मनाएंगे, क्योंकि किसी भी परिवार में जब कोई भी बच्चा किसी देश के लिए बलिदान देता है तो हम उसे बिल्कुल भी दुख का प्रतीक नहीं मानते, हम उसे गौरव और हर्ष का मानते हैं। और हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए ये गौरव की बात है कि देश के जो प्रथम CDS थे वो उत्तराखंड से थे, और उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक से लेके और कई स्ट्राइक में और कई भारत के लिए बड़ा योगदान दिया है। और ऐसे ही सेवा करते करते एक दिन उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में देहांत हो गया, जिसके लिए हम सबको दुख तो है, मगर हमें उनके कार्यों के ऊपर और उनके जितना भी उन्होंने देश के लिए सेवा की उसके ऊपर बहुत गर्व है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के निजी सचिव पर मुकदमा दर्ज किया गया। IP सिंह कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के निजी सचिव है और आरोप है कि मंत्री के विदेश दौरे के समय उनके निजी सचिव IP सिंह ने फर्जी डिजिटल साइन किए थे। इस मामले में अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मंत्री के फर्जी हस्ताक्षर किए जाने के मामले में उन पर जांच बिठाई गई थी। हिमाचल प्रदेश चुनाव में कांग्रेस के बेहतरीन प्रदर्शन की खुशी में उत्तराखंड कांग्रेस मुख्यालय में जश्न मनाया गया, जिसमें गरिमा दसोने नृत्य करती नजर आई। हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा में 2 महत्वपूर्ण बिल पास किए गए हैं, जिसमें महिला आरक्षण का मामला और दूसरा धर्मांतरण का मामला पास किया गया है, जिसको लेकर अब बीजेपी प्रचार प्रसार में जुट गई है। बीजेपी के प्रवक्ता विनोद सुयाल ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 2 बिल पास किए गए हैं। उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए अब बीजेपी से सभी प्रवक्ता 13 जिलों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, ताकि मीडिया के माध्यम से पूरी जानकारी जनता तक पहुंच सके और जनता उसका लाभ उठा सके। जनता पार्टी प्रदेश के नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि जो राज्य सरकार है उसके द्वारा जो अच्छे काम या जो काम किए जा रहे हैं, और अभी इस सत्र में जो विधेयक पास किए गए, आम जनमानस तक उनकी जानकारी पहुंचे, आम कार्यकर्ताओं तक, समाज के प्रबुद्ध जनों तक कैसे इसको पहुंचे, इसके लिए सभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्तागण हैं उनको विभिन्न जिलों में जाकर इन सब के प्रेस वार्ताएं करने के लिए कहा गया है, ताकि आम जनमानस को पता लग सके कि धामी सरकार उत्तराखंड के अंदर जिस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं, जिस तरह के कानून की आवश्यकता इस देवभूमि के लिए आवश्यक है, और जिस तरह से यहाँ पर बहनों की बड़ी भूमिका है, और जिस तरह से इस राज्य में एक धर्मांतरण किसी भी दशा में न हो, क्योंकि एक ऐसा राज्य है जो कि सीमावर्ती राज्य है और जो बड़ा संवेदनशील राज्य है, इसलिए यहाँ की पवित्रता बनी रहे। इसलिए इन सब विषयों और अन्य सरकार के अन्य विषय भी हैं, उन सब विषयों को लेकर जनता के बीच में जाने वाले और प्रेस को संबोधित करने वाले हैं। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद।
ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।